हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। बेटा आज करेंगे हम परसेंटेज की क्लास नंबर 4। इस परसेंटेज की क्लास में बेटा जो हम करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। परसेंटेज से इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ही ज्यादा मात्रा में आते हैं। कैसे? चीनी का मूल्य 50% बढ़ गया तो उसकी खपत पे क्या फर्क पड़ेगा, खपत कितनी होगी, चीनी का मूल्य कितना बढ़ गया। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, पेपरों में भर भर के आते हैं। अगर कोई जीडी लेवल का, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल लेवल का एग्जाम देता है ना, उसमें ये क्वेश्चन 101% आता है बेटा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, आपको एक का एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल हवा में तैयार हो जाएगा बेटा। ये है परसेंटेज की क्लास नंबर 4। इस परसेंटेज पे हम क्या इस पर बात करेंगे बेटा, हमारा जो देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट बताता हूं बेटा। जो खर्चा होता है वो खर्चा डिपेंड करता है मूल्य पर गुणा खपत पर। किस पर बेटा? मूल्य और खपत पर डिपेंड करता है। जो खर्चा होता है हमारा किस पर डिपेंड करता है? मूल्य पर और खपत पर डिपेंड करता है, और कुछ भी नहीं है बेटा। क्लियर है? इसके किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, सभी तरीका के क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। एक ही लॉजिक बताऊंगा, एक ही लॉजिक पर आप सभी तरीका के क्वेश्चनों को करते हुए चले जाओगे। मात्र 2 लॉजिक, पहले लॉजिक जो पहले 10 क्वेश्चनों को सॉल्व करेगा, दूसरा लॉजिक जो आगे के 5 से 6 क्वेश्चनों को सॉल्व करेगा। चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखो बेटा, देखो बेटा पहला क्वेश्चन क्या है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। पहला, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। भैया आप चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होगी तब तो चाय फीकी पी जाएगी, चीनी का रेट बढ़ेगा। अब क्या, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए। कहने का मतलब भैया मूल्य तो बढ़ गया चीनी का, तो भैया मैं चीनी का यूज कितना कम कर दूं, कितना प्रतिशत कम कर दूं ताकि परिवार का खर्च पहले जितना ही रहे, ताकि पहले जैसा ही रहे खर्चा, खर्चा पर कोई परिवर्तन ना आए। बेटा ये कह रहा है कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया तो मैं चीनी का यूज कितना कम कर दूं जिससे कि पूरे महीना में वो चीनी चल जाए, पूरे महीना में मेरा खर्चा ना बढ़ना चाहिए, खर्चा वही रहना चाहिए जो पहले था। जैसा पूरे महीना में मैं 100 रुपए की चीनी लगाता था तो रेट कितने भी बढ़ जाऊं मैं 100 रुपए की चीनी लगाऊंगा, तो मुझे चीनी को यूज करने की जो खपत है ना उसे कितना कम करना होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है और कुछ नहीं है। देखो बेटा इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। मानो बेटा 100 रुपए था, क्या था? चीनी का मूल्य 100 रुपए था। कितना था? 100 रुपए। 100 रुपए से हल हो जाएंगे, एक ही लॉजिक है बस। 100 रुपए था, मूल्य कितना बढ़ा? 20 रुपए। कितना हो गया बेटा? 120। बताओ यहां तक किसकी समझ में नहीं आया? 100 रुपए मूल्य था, 20 रुपए बढ़ के 120 हो गया। उसने कहा उस परिवार का खर्चा पहले जितना रहे। पहले जितने का मतलब खर्चा भी ना बढ़ना चाहिए। भैया पहले वो 100 रुपए खर्च कर रहा था, वो आज भी 100 रुपए ही खर्च करेगा। वाने जिद कर लीजिए मैं ना बढ़ाऊं अपना खर्चा, चाहे चीनी का मूल्य कितना बढ़ जाओ पर मैं तो 100 रुपए ही खर्च करूंगा। तो बेटा चीनी का मूल्य पहले 100 रुपया था, 20% की वृद्धि हुई 120 हो गया, पर घर वालों ने कसम खा ली कि हम तो 100 रुपया की चीनी लेंगे जितनी पीछे तो लेते आए। बेटा यहां देखो, यहां बढ़ा कितना, यहां देखो बेटा यहां बढ़ा कितना, 100 से कितना हो गया? 20। ये जो 20 बढ़ा है बेटा किस पे बढ़ा है? बेटा इस पे ही तो बढ़ा है, चीनी पे बढ़ा है ना, इस पे बढ़ा है। बेटा नीचे लिख दो 120 गुणा 100, हल हो गया बेटा। 2 से इसे काटो 6 बार, 50 से इसे काटो 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, क्या आ गया बेटा? 50/6, 50/3। बेटा इसको किस तरीका से लिख सकें? 16 तिया 48, 3 और 2 50। भैया कितनी खपत कम करनी होगी? भैया परिवार को 16 से ही 2/3% की कमी करनी होगी खाने में चीनी। अब वो चीनी को 16 से ही 2/3% खाएंगे और नहीं तो मारे जाएंगे। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल इसी की तरीका से। बेटा चीनी का मूल्य 100 रुपए था, 20 रुपए बढ़ गया 120 हो गया। उसने कसम खा ली कि रेट ना बढ़ाऊंगा मैं, भैया मैं 100 रुपए की कल खरीद रहा, 100 की आज खरीदूंगा, मैं ना मानने वाला। तो वो 100 की रहने दे रहा है। तो बेटा यहां से यहां पे कितने की वृद्धि हुई? 20 की। ये 20 की वृद्धि हुई किस पे है बेटा? 120 रुपया पे तो हुई है। तो 20/120 गुणा 100 परसेंटेज निकालने के लिए काटा पीटी करी, 50/3 आया। 3 से 50 को मैं जब काटूंगा तो 16 बार जाएगा, 2 बचेगा शेषफल, 2/3%। क्लियर है बेटा? इसी टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा बेटा। ये लगा लेना, कॉन्सेप्ट हवा में खत्म हो जाएगा और एक ही लॉजिक नजर आएगा, ये 3 एंगल याद आएंगे आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, बिल्कुल उसी की तरह सभी क्वेश्चन इस तरीका के होते हैं ये, पर क्वेश्चन आते बहुत हैं, याद रखना।
बेटा दूध के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो दूध की खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाए की जाए ताकि उस परिवार का खर्च पहले जितना ही रहे। भैया इन्होंने आपके भी कसम खा ली, दूध साड़ो कितना ही महंगा हो जाइयो, पर हम तो जितने को लेंगे उतने को ही लेंगे, हम ना बढ़ाने वाले रेट। भैया पहले क्या था, 100 रुपये था, उसने क्या करा, रेट कितने बढ़े, 25%, कितने हो गए, 125। ध्यान से देखना बेटा, इन्होंने कसम खा रखी है कि हम रेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएंगे। भैया ये 100 पे ही डटे पड़े हैं कि जितने का पहले लेवे इतने का ही अब लेंगे, हम ना आगे पीछे हो रहे। भैया यहाँ पे कितने का अंतर आया, भैया यहाँ पे आया अंतर 25 का। ये 25 का अंतर किस पे आया बेटा, 125 पे। कितने पे आया, 125 पे, गुणा 100, परसेंटेज लगाने के लिए 100 का गुणा कर परसेंटेज लगाने के लिए 25 से बेटा 5 बार, 5 से बेटा 20 बार, कितने परसेंट कम करना होगा, 20% कम करवा दो भैया, वो 20% कम दूध पीएंगे। अब क्लियर है बेटा, एक ही कॉन्सेप्ट है पूरे गणित में, यही कॉन्सेप्ट भागेगा और दूसरा कॉन्सेप्ट है ही ना। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आ गया होगा समझ में, आप तो उड़ा दोगे, तुम इसे धुआं उड़ा दोगे इसका। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल के मूल्य में 20% की कमी आ गई। गंदी बात है, क्वेश्चन गलत है। अब तेल तो दिन पे दिन बढ़ रहा है, अभी 160 दिन 170 डेली बढ़ रहा है, वो घटने को नाम ही नहीं ले रहे, तो क्वेश्चन गलत है भाई, ये क्वेश्चन गलत है, गलत कह रहा हूं। चलो कोई ना, हमें तो क्वेश्चन गलत कहो या सही को, हमें तो आंसर से मतलब है। तेल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, चलो भैया कमी होगी, तो तेल की खपत में कितने प्रतिशत अधिक की जाए, तेल का हम यूज कितना करें ताकि उस परिवार का खर्चा अपरिवर्तित रहे। कहने का मतलब ये कह रहा है कि कल वो 100 रुपए का तेल खरीद रहा था, आज भी वो 100 रुपए का ही खरीदेगा, तो वो अब देखो रेट गिर गए तो 100 रुपया में ज्यादा आएगा, तो वो क्या कह रहा है कि वो उसकी खपत को बढ़ा दे, उसे खाना ज्यादा तेज कर दे। कहने का मतलब 100 रुपये में पहले सपोज करो 100 रुपये में पहले 5 किलो तेल आ गया, अब 100 रुपया में वो आ रहा है 7 किलो तेल, तो वो इस 7 किलो तेल को यूज करने के लिए क्या कितनी खपत करे डेली, कितना खावे कि वो 100 रुपये का तेल 1 महीना में खत्म हो जाए। पहले 5 किलो आ गया तो वो 5 किलो के हिसाब से चलता था, अब 100 रुपया में 7 किलो आने लगा तो वो 7 किलो को भी 1 महीना में खत्म करना चाह रहे, तो वो कितनी खपत बढ़ाएगा, अपनी खाने की कितनी क्षमता बढ़ाएगा, ये क्वेश्चन है बेटा। मैंने तुम्हें क्या बताया, एक ही छोटा सा लॉजिक है, उसी को लॉजिक को सीख लो। 100 रुपया था पहले, 100 रुपया से क्या हुआ, 20% की कमी हुई तो 80 हो गया, अब क्या 80 हो गया, वृद्धि हो गई तो जोड़ दे, कमी होगी तो घटा दिया। बेटा इसने कसम खा रखी है कि 100 रुपया का ही माल खरीदूंगा, ज्यादा का नहीं खरीदूंगा। भैया यहाँ पे कितने का अंतर है, भैया ये तो 20 का अंतर आ रहा है। किस पे अंतर है, ये इस रेट पे अंतर है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, इससे ये क्या बार कटा, भैया ये कटा 4 बार, और 4 से एक बार कटा 25 बार। भैया 25% खपत को वो कितने परसेंट बढ़ाएगा, 25% खपत बढ़ानी पड़ जाएगी उसे। अपनी खपत कितनी बढ़ानी पड़ जाएगी बेटा, उसे अपनी खपत बाबू 25% बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके वो पूरे महीने में खत्म हो पाएगा उसका ऑयल। क्लियर बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भैया इसे करके दिखाओ, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर बताओ, 30 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है भैया, बिल्कुल भी छेड़ाखानी नहीं करी है इस क्वेश्चन में, मैंने बिल्कुल भी छेड़ाखानी नहीं कही है। बेटा बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अरे बाबू इसका आंसर वही होगा भैया, चीनी का मूल्य 30% की कमी हो गई, चीनी की खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करे। अरे कुछ नहीं है, 100 रुपये था, और जबकि खर्चा कैसा रहना चाहिए, समान रहना चाहिए, खर्चा ना बढ़ाएगा वो। कितनी कमी होगी, 30% की, तो यहाँ कितना आ जाएगा 70, और बाबू यहाँ क्या आएगा, 100 रुपया पे ही कसम खाए बैठा है कि 100 रुपये ही बढ़ाऊंगा। यहाँ से कितने का अंतर आया बेटा, 30 का, ये 30 का अंतर किस पे बैठा, 70 पे, गुणा 100। बेटा गुणा कर दो, 1 0 से 1 0, 300 में बेटा भाग दे दो 7 से, क्या बार गया, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, क्या बचे 6 दशमलव, बेटा क्या बचे 6 दशमलव 6 शेष पर बचा आंसर। इतने परसेंटेज खत्म करो यार, दशमलव की तो जरूरत ही ना है। क्लियर बेटा, 6 से सीधा सीधा भाग दे बेटा, इसको ना और इसके अंतर पे काम करना होता है और कुछ भी काम करना ना होता है। सभी क्वेश्चन खपत वाले, चीनी वाले, खर्चा वाले सब इसी लॉजिक से सरल हो जाएंगे। यहाँ 100 मान लो, अगर कहता परिवर्तन कर रहा तो परिवर्तन कर दो, ना कह रहा तो परिवर्तन ना करना तो छोड़ो ही मत ना, कसम खा लो छेड़ो, मतलब बेमतलब किसी को छेड़ना नहीं है। अगर वो कहता है कि मुझे छेड़ो तब छेड़ना चाहिए, बेमतलब अगर तुम किसी को छेड़ोगे तो वो तुम्हारी खोपड़ी फोड़ देगा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ मेरे चीतो, आ गया नया टाइप का क्वेश्चन, कर दो हल।
बिना सोचे समझे कर दो हल, कुछ भी ना। मैंने तुमसे क्या कही, वही नक्शा बनेगा, वही है, एक ही नक्शा पकड़ा दिया मैंने, मैं एक ही लॉजिक पर काम कराता हूँ, एक ही लॉजिक पकड़ाया तुम्हें। इसने क्या कहा, दाल के मूल्य में 30% की कमी आ गई। अरे भैया दाल सस्ती होगी, बहुत बढ़िया बात। उसकी खपत कितनी बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्चे में 10% की कमी आए, जिससे सह और आएगा भैया, एक और सह कमी रहेगी सह की, जिससे कुल खर्चे में 10% की कमी आए। भैया इसने क्या कहा, दाल का मूल्य 30% बढ़ गया, तो दाल को हम कितना खाना चालू कर दें, कितनी खपत बढ़ा दी जाए जिससे कुल खर्चे में 10% की ही कमी आए। भैया देखना 100 रुपये थी, कितने की कमी आई भैया, 30 की, तो 70 की हो गई। अब के मालिक ने कह दे भैया मैं जो अपना हुआ ना वो 10% घटा लूंगा, खर्चा 10 पर पहले तो स्थिर रख रहा था, पिछले क्वेश्चन में वो स्थिर रख रहा था, ना बढ़ा रहा हो ना घटा रहा हो। अब कहते जाने के लिए 10% घटा भी दूंगा, तो भैया कितना घट के हो जाएगा, 90। बाबू इन दोनों के बीच में अंतर बताओ कितने का है। भैया इनके बीच में अंतर 20 का। ये 20 ड्रामा किससे पैदा हुआ, 70 से। गुणा कर दो 100 की, आंसर आ गया। 1 0 से 1 0 कम बेटा, 200 बट्टे कितना आ गया, 7, भाग दो, 7 चौक 7 21, 7 दूनी 14, 6 बचे, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, और बेटा ऊपर क्या बचेगा, 4 बचेगा, 4 बट्टे 7 आंसर। 7 से मैंने 200 में भाग दिया, 28 बार गया, 4 बचा शेष पर बट्टे 7। भैया अपनी खपत को वो इतनी बढ़ा देगा, 28 सही 4 बट्टे 7%। खत्म बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, कुछ भी थोड़ी ये वही डायग्राम तो है। अब कहता मालिक ने कह दी भैया मैं 10% घटा भी लूंगा, भैया 10% घटा रहा हूँ, मजे आ गए, 10% घटा रहा हूँ, तो 90 लिख दिया। वो कहता कि बिल्कुल भी चेंज नहीं करूंगा, तो बेटा 100 का 100 ही लिखते हम भी बेहाँ है, जैसा क्वेश्चन कहेगा ऐसे ही करेंगे, तभी आंसर आएगा, मैं बता रहा हूँ, और तभी नौकरी लगेगी। नौकरी भी तभी लगेगी जब हम जैसा क्वेश्चन कहेगा ऐसा चलेंगे, और अपनी धागेंगे ना तो मारे जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बेटा क्वेश्चन बिल्कुल चेंज है, क्वेश्चन बिल्कुल चेंज है, क्वेश्चन को समझो और करके देखो। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि आ जाने पर, चीनी का मूल्य 20% की वृद्धि आएगी चीनी के मूल्य में, उसकी खपत कितने किलोग्राम कम की जाए। आपके प्रतिशत में ना पूछ रहा, किलोग्राम में पूछ रहा है। उसकी खपत कितनी किलोग्राम कम की जाए जिससे कुल खर्चे में 5% की वृद्धि आए। भैया चीनी का मूल्य 20% की वृद्धि हो गई, हो जाने पर उसकी खपत में कितने किलोग्राम की कम की जाए जिससे कुल खर्चे में 5% की कहानी चाहिए वृद्धि आए, जबकि वास्तविक खपत 280 किलोग्राम चीनी की है। कहने का मतलब वो परिवार है या कुछ भी है, पता ना क्या 280 किलोग्राम खा रहा, तो पूरा कुनवा होगा, पूरा कुनवा 280 किलोग्राम चीनी खा रहा है इस समय प्रेजेंट में। अब क्या हुआ, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। अब कितने किलोग्राम कम की जाए, उसकी खपत खाने में कितने किलोग्राम कम की जाए जिससे कुल खर्च में केवल 5% की वृद्धि आए। करना कुछ नहीं है बेटा, वही लॉजिक है। 100 रुपया है, ये 100 है, वृद्धि कितने की हुई है 20% की, कितना हो गया 120, कितना हो गया 120। भैया खर्चे में 5% की वृद्धि, तो नीचे क्या आ जाएगा 105। बताओ यहां तक समझ में आ गया। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, इन दोनों के बीच में अंतर का है भैया 15 का। इन दोनों के बीच अंतर कितने का आ रहा है बेटा, इन दोनों के बीच अंतर आ रहा है 15 का। ये जो 15 का रायता फैला है किसकी वजह से फैला, 120 की वजह से। 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120 बराबर 1/8। ये जो नीचे वाली होती है ना वास्तविक वैल्यू होती है, ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है क्या होती है, वास्तविक वैल्यू होती है। तो ये कह रहा वास्तविक खपत 280 है, तो बेटा 8 पर कितने की खपत है 280 की, तो बेटा 1 पर खपत कितने की होगी 7, 1 पर खपत कितने होगी 8 थी या 24, 8 पंजे 40, 1 पर खपत कितने की होगी 1 पर। तो भैया ये कह रहा है खपत कितनी कम की जाए। भैया कितनी कम कर दूं, 1 कम कर दूं, ऊपर 1 ही है तो 1 ही तो कम करूंगा। जब 1 की वैल्यू 35 है तो भैया इस 1 की वैल्यू कितनी आएगी, इस 1 की वैल्यू 35 आएगी। 35 किलोग्राम चीनी की खपत कम कर दो भैया, आंसर क्लियर है बेटा। अगर यहाँ 2 आता तो 2 की कर देते, 1 आता 1 की कर दी, 5 आता 5 की कर दी। क्लियर है बेटा, क्योंकि चेंज किसकी वजह से आ रहा है बेटा, चेंज इस करना के वजह से आ रहा है। आगे भी क्वेश्चन करेंगे जिससे ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा और स्ट्रांग हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन देखो, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि आ जाने पर उसकी खपत 40 किलोग्राम कम की जाए जिससे कुल खर्चे में 10% की वृद्धि आए। भैया चीनी का मूल्य 30% की वृद्धि होगी चीनी के मूल्य में, उसने खपत में 40 किलोग्राम चीनी की कम कर दी। खपत क्या है, उनके घर में जो खर्चा था चीनी का वो 40 किलोग्राम कम कर दिया,
जिससे कुल खर्चे में 10% की वृद्धि आई। भैया चीनी में जो वृद्धि हो रही है वो 10% की वृद्धि आई, आज इससे ज़्यादा वृद्धि नहीं आनी चाहिए। जबकि वास्तविक खर्चा क्या है, अब वो कह रहा है कि वास्तविक खर्चा क्या है उस घर का वास्तविक खर्चा बताओ कि वाकई में उसके घर के खर्चा, चीनी का खर्चा है कितना। बेटा मैंने अभी आपको लॉजिक बताया था, वही पिछले वाले क्वेश्चन का लॉजिक लगेगा और कोई लॉजिक नहीं लगेगा। 30% की वृद्धि, 100 रुपया की थी, कितने की वृद्धि होगी 30% की, तो कितना हो गया बेटा 130। खर्चे में कितने की वृद्धि मांग रहा है 10%, तो 110। बेटा इन दोनों के बीच में अंतर कितने का 20 का, ये 20 का अंतर कितने के बराबर आया, किसकी वजह से आया 130 की वजह से आया। क्लियर है बेटा, 0 से 0 खत्म हो गया, क्या बचा 2/13। मैंने तुम्हें बताया नीचे वाला वास्तविक होता है और ऊपर वाला परिवर्तित होता है। बेटा 40 किलोग्राम कम की जाए, कम कहाँ है, कम कितनी है 40, 2 की वैल्यू कितनी है बेटा 2 की वैल्यू 40, तो बेटा 1 की वैल्यू कितनी होगी 20। अब ये कह रहा वास्तविक बताओ, बेटा ये तो कम है और ये वास्तविक है। जब 1 की वैल्यू 20 है तो 13 की वैल्यू कितनी होगी, 13 गुणा 20 बराबर 13 दूनी 26 और 1 0। वो वास्तविकता में 260 किलोग्राम चीनी यूज करते हैं बेटा। वास्तविकता में कितनी चीनी यूज करते थे, 260 किलोग्राम चीनी यूज करते थे। क्लियर है बेटा, आ गया बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन का डिक्टो रूप है। वहां क्या पूछा था, कितनी चीनी कम की जाए, जबकि वास्तविक चीनी वो इतनी यूज करते थे। अब इसने क्या किया कि चीनी दे दी कि इतनी चीनी कम कर दी है, तो वास्तविक बताओ वास्तविक कितना भैया, कम तो ऊपर वाली होती है ना बेटा, ये ऊपर वाली क्या है कम वाली है और नीचे वाली क्या है बेटा ये वास्तविक है, नीचे वाली क्या है वास्तविक है। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में होंगे, इन्हें हल करने की कोशिश करना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आसानी से आपके हल होते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, देखो बेटा इस क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 30% की कमी आ जाने पर परिवार 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। भैया 30% की कमी का आई, परिवार ने 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद डाली और उनका खर्च 16% कम हो जाता है, खर्चा भी 16% कम हो गया। तो वर्तमान में चीनी का कुल खर्चा क्या है, उनके वर्तमान में चीनी का कुल खर्चा कितना है, कितनी किलोग्राम चीनी वो यूटिलाइज ले रहे हैं, कितनी चीनी वो खत्म कर रहे हैं। भैया खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज ले रहे हैं। 100 रुपया था बेटा, रेट घट के क्या हो गया 70 हो गया। रेट पर क्या असर पड़ा, खर्चे पर क्या पड़ा, पहले 100 था अब 16% कम हो गया, 16% कम का मतलब 84। क्लियर है बेटा, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है बेटा, इन दोनों का बीच का रिलेशन देखो, 84 और 70 के बीच में कितने का अंतर है बेटा 14 का, 14 का बहुत बड़ा अंतर है, 14 का अंतर 70 पे, तो 14 एकम 14, 14 पंजे 70 बराबर 1/5। कम या ज्यादा ऊपर वाला होता है बेटा, कम या ज्यादा ऊपर वाला होता है, कम खरीदिए या ज्यादा खरीदिए। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 32, 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 32 kg। तो बेटा ये कह रहा है कि वर्तमान में चीनी का कुल खर्चा क्या है, बेटा पहले खर्चा करते थे वो 5, अब उनको क्या हुआ चीनी हो गई सस्ती तो उन्होंने एक और खर्चा एक्स्ट्रा कर लिया, तो टोटल खर्चा कितना हो गया 5 और 1 6। देखो पहले खर्चा था उनका 5, अब क्या हुआ चीनी जैसे ही सस्ती हुई ज्यादा से ज्यादा पेल के चीनी अपने घर में रख ली, तो खर्चा कितना हो गया 1 और बढ़ा दिया, 5 से क्या हो गए 6। अब क्या होगा बेटा जब 1 की वैल्यू 32 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 32 गुणा 6, हल कर दो बेटा, 6 दूनी 12 का 2, 1 हासिल को 6 18 को 19। भैया वर्तमान में जो 152 kg चीनी का नुकसान करेंगे, 152 kg चीनी खाएंगे ये लोग। क्लियर है बेटा, पहले क्या था देखो 30% की कमी आई, ये डायग्राम तो तुम बनाना सीख गए, 1/5 तो आ ही जाएगा। पहले वो 5 करते थे, अब भैया 32 किलोग्राम ज्यादा खरीद ली, तो 1 की वैल्यू 32 किलोग्राम के मतलब आ गई कि भाई पहले 5 खरीदता था, अब क्या रेट जैसे ही खरीद कम हुआ उन्होंने 1 kg और फालतू खरीद ली, तो 5 और 1 6 हो गए। टोटल खर्चा कितना हो जाएगा वर्तमान का 6 हो जाएगा। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 32, टोटल कितना हो रहा है 5 और 1 6। भैया 1 की वैल्यू 32 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 192 होगी। बेटा खत्म क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एक भैया सुषमा रानी है, इन्होंने क्या किया देखो, खाद्य तेल का मूल्य 25% की वृद्धि हो जाने पर, खाद्य तेल में 25% की वृद्धि होगी। भैया बहुत बढ़िया बात, खाद्य तेल के मूल्य में के, खाद्य तेल के बेटा यहां आएगा के मूल्य, खाद्य तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर सुषमा उपभोग में 20% की कमी करती है उस अपना बजट बनाने के लिए, वो उपभोग में 20% की कमी कर रही है अपना बजट बनाने के लिए, तो वह कितने प्रतिशत बढ़ा। बेटा कुछ भी नहीं है, वही वाली कहानी है, 100 रुपये था, रेट बढ़कर कितना हो गया 125 हो गया।
अपना बैलेंस बनाने के लिए 20% की कमी कर दी उसने, तो कितना हो गया 80। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है बेटा, 45 का रिलेशन है। ये रिलेशन पंगा किसके चक्कर में हो रहा है, 125 के में। गुणा कर देंगे 100, क्योंकि 100 की गुणा इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि बेटा प्रतिशत में निकालना है। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 निम्मा 45, 9 चौक 36। कितने परसेंट करना पड़ेगा, 36%। खत्म। व्यय को कितना बढ़ाना पड़ेगा, उसे 36% व्यय को बढ़ाना पड़ेगा, खर्चा को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन पे को चलो आगे की तरफ। आगे के क्वेश्चन क्या कहते हैं, अब थोड़ा सा मैं यूँ कराऊँ कि चीनी पीनी, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो तुम उसे पट्टे देसे ना कर दोगे। अब थोड़ा सा इसके अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जो पेपरों में पूछे गए और इसी लॉजिक पे वो काम करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की जाती है। कोई भी वस्तु है उसके मूल्य में 10% की कमी की जाती है, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करी जाएगी। सपोज करो 100 रुपए की कोई चीज है और उस पर भैया 10% की कमी कर दी, वो कर दी 90 रुपए की। अब भैया 90 रुपया से उसे मुझे फिर 100 पे लाना है, तो मुझे क्या करना होगा, कितने परसेंट वृद्धि करनी होगी। बेटा प्रोडक्ट का मूल्य था 100 रुपये, 100 रुपये से क्या हुआ, मैंने 10% की कमी करी तो मैंने क्या कर दी, वो 90। बताओ यहाँ तक किसकी समझ में नहीं आया। भैया ये तो था मेरा पहला एक्शन, मैंने क्या किया भैया 100 रुपये की चीज़ पर 10% की कमी कर दी तो चीज़ होगी वो 90 रुपये की। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यही जो चीज़ है ये बेटा फिर से 100 रुपये की हो जाए, फिर से 100 रुपये की हो जाए तो मुझे कितने रुपए बढ़ाने पड़ेंगे। बेटा सीधा सा लॉजिक है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। कितने बढ़ाने पड़ेंगे, 90 से 100 पे आने के लिए 10 रुपया बढ़ाने पड़ेंगे। ये 10 रुपया बढ़ेंगे किस पे बेटा, 100 पे बढ़ेंगे या 90 पे बढ़ेंगे। भैया 90 से बढ़ाने ना बेटा, तो 90 पे बढ़ेंगे। 90 गुणा 100 प्रतिशत पूछ रहा कितने परसेंट की वृद्धि की जाए। एक जीरो से एक जीरो कट बेटा, 100 में जब 9 से भाग दोगे तो ये जाएगा 11 सही 1/9%। भैया 11 सही 1/9% की आपको वृद्धि करनी पड़ेगी। भैया रेट कम करने के लिए 10% की कमी 90 पे आ गई। अब मुझे 90 से फिर 100 पे जाना है, तो 90 से जब मुझे 100 पे जाना होगा तो बेटा कितने की वृद्धि करनी होगी, यहाँ करनी होगी 10 रुपये की वृद्धि, 10% की वृद्धि। देखो 90 से 100 जाने पे 10 की वृद्धि, ये 10 की वृद्धि करनी किस पे पड़ेगी बेटा, 90 से जा रहा हूँ मैं, कहाँ से जा रहा हूँ, 90 से। बेटा फिर वाई वर्ड बोलूंगा, से आ जाए उसे नीचे चिपका दो, बात खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो अगले क्वेश्चन का लॉजिक देखो और समझो अगले क्वेश्चन को। देखो बेटा क्वेश्चन क्या, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। यदि किसी कंपनी के शेयर का मूल्य 25 रुपए से 21 रुपए हो जाता है, कोई कंपनी है, कंपनी के शेयर होते हैं बेटा, आपने सुना होगा, कंपनी के शेयर 25 रुपए से गिरकर बेटा 21 रुपए हो जाते हैं, तो शेयर में कितने प्रतिशत की कमी आई या गिरावट आई, ये बतानी है मुझे। बेटा शेयर कितने का था, 25 रुपए का, गिर के कितने का हो गया, 21 रुपए का। कितने रुपए की कमी आई, 4 रुपए की कमी आई। बताओ किसकी समझ में लॉजिक नहीं आया। 25 रुपए का शेयर था, 21 रुपए का हो गया, 4 रुपए की आ गई कमी। अब ये कह रहा प्रतिशत कमी बताओ। बेटा ये 4 रुपए की कमी आई किस पे, 25 से ही तो आई है, 25 से तो ही आई है, तो 25 बेटा गुणा कर दो परसेंटेज के लिए 100 की, 25 चौका 100, 4 चौक 16, क्या परसेंट की कमी आई है, 16% की कमी आएगी, बात खत्म। एक लाइन में हल है बेटा, एक लाइन में। अगर मैं इसमें एक्स और वाई मान लूँ ना तो मेरा गणित भी फेल हो जाएगा, जहाँ इन्हें हल करते करते मैं भी पागल हो जाऊंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ऐसे क्वेश्चनों में तुम कहोगे कि भैया पहले तो हम प्रतिशत मानते थे, अब कैसा करोगे, पहले तो भैया परसेंटेज की बात करता था, अब तो इसमें सीधे सीधे रुपये की बात कर दी। अरे होंगे ये वैसे ही। 80 रुपये प्रति किलोग्राम के सेब है, 80 के सेब है, अब कितने के हो गए, 100 के। भैया 100 रुपया के हो गए अब सेब। व्यक्ति ने कसम खा रखी है कि खर्चा ना बढ़ाए मेरा, खर्चा कैसा रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। मैं कितनी खपत कम कर दूं, 80 रुपये प्रति किलोग्राम से सेब बिके गए, वो हो गए 100 रुपये प्रति किलोग्राम हो गए जाते हैं। हो जाने पर व्यक्ति सेब की खपत को कितना प्रतिशत कम करे, तो भैया कुछ ना है, देखो कितना कम करे कि उसका खर्चा समान रहे। खर्चा पहले वो 80 रुपया का करा तो आज भी 80 रुपये ही करेगा। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 20 का अंतर है। ये 20 का अंतर किसके चक्कर में बैठ रहा है, 100 के चक्कर में। परसेंटेज निकालने के कितना प्रतिशत है ना बेटा, कितना प्रतिशत की बात करिए, 100 की मल्टीप्लाई कर दो, 100 था 100 गायब, बराबर 20% की कमी करेगा भैया। अब अगर वो खर्चा को अपने खर्चा में जो पैसा उन्हें उतनी ही लगाना चाह रहा है तो उसे 20% की कमी करनी पड़ेगी। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन
पहले मैं बेटा, तो कुछ बच्चे कह रहे होंगे भैया पहले यहाँ तुम 100 माने। अरे भैया मैं 100 इसलिए मानता था यहाँ क्योंकि पूरा डाटा किस पे दे रखा था, परसेंटेज में। यहाँ तो परसेंटेज का डाटा है ही ना, यहाँ तो एक ही वैल्यू 80 रुपया 100 रुपया पे, तो इन्हें 80 और 100 रुपया से ही हल कर दो, परसेंटेज क्यों मान रहे हो। एंड में इसने कितने प्रतिशत परसेंटेज बनाया है, इसलिए मैंने। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। मजा आ रहा होगा, पैसा वापस है बेटा, मजा नहीं आए पैसा वापस, घर जाओ खेलो मौज लो। देखो बेटा, यदि किसी वस्तु की कीमत 10% कम हो जाती है तथा उसकी खपत 20% बढ़ जाती है, भैया सही बात है, जब रेट कम होंगे तो खाएगा भी आदमी ज़्यादा। जब मार्केट में आमी आई थी, अभी आमी के रेट हैवी है तो लोग वह कम खा रहे आम जो होते हैं। जैसे ही आम के रेट गिरे लोग वागों ने खाना कर दिया ज़्यादा। जैसे कि जब आमी बिक रही भैया 50 रुपये किलो तो 1 किलो लेके ही गुजारा कर रहे। जब आमी आ गई मार्केट में 10 रुपये किलो और 5 रुपये किलो पे, तो आदमी 10 किलो ले जा, कट्टा भर के ले जा, भैया सीधा सिद्धांत है। जब किसी प्रोडक्ट की कीमत घटती है तो लोग वाग उसे खूब खाते हैं, और जब प्रोडक्ट की कीमत बढ़ती है तो लोग वाग उसे कम खाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, खपत कहते हैं। बेटा मैंने तुम्हें बताया खर्चे पर डायरेक्टली खपत डिपेंड करती है, खर्चे पर डिपेंड करती है खपत हमारी, मूल्य गुणा खपत, बस ये है लॉजिक। बेटा देखना, कीमत बढ़ी 10% कम हो गई, कीमत 10% कम का मतलब प्राइस की बात करता हूँ। 10% कम हुई, 10/100, एक 10 पे कितना कम हुआ, 1 कम हुआ। 10/100 का मतलब 1 0 से 1 0 कट गई। 10 थी, 10 से कितना हो, 1 कम हो गया। पहला 10 रुपये कम होकर कितने हो गए, 9 हो गए। बताओ कोई किसी को दिक्कत। पहले 10 रुपया प्राइस था, 10 से 1 कम हो गया तो 9 हो गए। भैया खपत कंजप्शन क्या आया, कंजप्शन देखो, कंजप्शन गया बढ़, कितना बढ़ गया 20%, 20/100, 20/100, 20 से कम 20, 20×5 100। पहले वो कितना यूज करते थे, 5, अब भैया कितना यूज कर रहे हैं, 1 की वृद्धि हुई, अब कर रहे हैं 6 यूज। बेटा अब कुछ नहीं है, खर्चा क्या होता है, खर्च बराबर होता है, अब देखो यहीं से लॉजिक बन जाए, खर्च बराबर क्या होता है, मूल्य गुणा खपत। मूल्य ये रहा, खपत ये रही, 10×5 50 अनुपात 9×6 54, मूल्य ये रहा, खपत ये रही। भैया सीधा सीधा लॉजिक आ रहा है। इन दोनों में कितने की वृद्धि हुई, 4 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि होगी बेटा, 4 की वृद्धि हो गई। ये 4 की वृद्धि आई किस पे है बेटा, ये जो 4 की वृद्धि आई है किस पे आई है, ये बता दो मुझे। भैया ये 4 की वृद्धि आई है तुम्हारी, वो आई है 50 पर। हल कर दो बेटा, हो गया हल। कितना आंसर आएगा, किस पे आई है, 50 पर। 4/50 गुणा 100, प्रतिशत में बात हो रही, 50 दूनी 100, कितना आ गया 8%। भैया ये पूरा डाटा किस पे आया, प्लस पे। प्लस का मतलब क्या होगा, वृद्धि। भैया कितने परसेंट की कमी तो आएगी ना बेटा, क्या आएगी, वृद्धि आएगी। कितने की वृद्धि आएगी, 8% की वृद्धि आएगी, खत्म। बेटा खर्चा क्या होता है, खर्चा होता है मूल्य गुणा खपत। मूल्य क्या है 10 रुपया, खपत क्या है 5, 10×5 50, 9×6 54। क्या चेंज आया, 50 का बेटा खर्चा क्या हुआ, पहले 50 था अब क्या हो गया 54 हो गया। खर्चा मेरा गया बढ़, कितना बढ़ गया 4 रुपये। ये 4 रुपये बढ़ा किस पे बेटा, 50 रुपये ही तो बढ़ा है। 4 रुपये बढ़े किस पे, 50 पे ही तो बढ़े। 4/50 गुणा 100, 100 क्यों लिया, परसेंटेज के लिए। 50 दूनी 100, 4 दूनी 8, पूरा डाटा प्लस में आ रहा है, तो बेटा क्या होगा, वृद्धि होगी। अगर इसमें ये माइनस में आता तो क्या हो जाता बेटा, कमी होगी। उम्मीद करता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर पेपर में आपको किलोमीटर तक देखने को मिल जाता है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में किलोमीटर तक देखने को मिल जाता है, तो मैं कहता हूं तुम उस क्वेश्चन का धुआं बिखेर दोगे। बेटा इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो में बहुत मजा आए। देखो आज मेरी तबीयत थोड़ी ढीली सी है, इसलिए मैं थोड़ा सा ढीला पढ़ा रहा हूँ, और नहीं तुम्हें पता मजे लेता रहता हूँ मैं भी पूरे। पर क्या करूँ बेटा, आज थोड़ी लालटेन सी बीत रही है क्योंकि तबीयत थोड़ी सी खराब है। अब पता ना कैसा खराब है, मौसम खराब हो रहा है, बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है, तो मौसम थोड़ा सा खराब हो रहा है। बेटा दिन में भी नहीं सो पाया, भागा दौड़ी बहुत करी, रात में भी नहीं सो पा रहा हूँ। अब रात के बज रहे हैं 1:30-2 बज रहे हैं रात के, तो बेटा 1:30-2 बजे मैं शूट कर रहा हूँ, और ड्यूटी पे भी बैठा हूँ, ड्यूटी भी कर रहा हूँ, और लंच का टाइम सा हुआ तो वीडियो बना रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा, जो अगला टाइप का क्वेश्चन है उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है, एक बार में समझ में आ जाएगा, गारंटी मेरी है। क्लियर, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन किस तरीका से, ये है बेटा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। इसमें क्या कहा है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर खरीदार 160 रुपये में 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेता है। भैया चीनी का मूल्य 20% क्या नीचे गया, खरीदार ने 160 रुपया में कितनी चीनी खरीद ली, 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद ली। कमी होने से पहले चीनी का मूल्य क्या था, कमी होने से पहले चीनी का मूल्य क्या था, ये बताना और कुछ नहीं है बेटा।
कितने की परसेंट की कमी हुई बेटा? 20% की। यहाँ देखना 20% की कमी हुई, 20/100, 20 से कम 20, 20×5 100। पहले कितना था? 5, आज कितना है? 6। बेटा ये है ओल्ड और ये है न्यू। बहुत अच्छी तरीक़ा से समझाऊंगा, अगले क्वेश्चनों को अपने आप करे चले जाओगे। ओल्ड क्या था बेटा? 5 रुपये थे। कमी कितने की होगी बेटा? 1 रुपया की। तो कितना हो गया बेटा? 4। बेटा इसका व्युत्क्रम कर दो, इसे यहाँ ले आओ और इसे यहाँ ले जाओ, आंख मीच के। हर क्वेश्चन में यही करना है। या वाले रेट है यहाँ ले आओ और या यहाँ ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अब इनके सबके आंकड़े देखो, इनमें 4 और 5 के बीच में कितने का अंतर है? 1 का अंतर। ये 1 के अंतर पे कितना माल ज़्यादा या कम खरीद रहा है? ये देखो, ये 1 के अंतर पे कितना माल ज़्यादा खरीद लिया? 8 kg माल ज़्यादा खरीद लिया, 8 kg माल। तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 8 चौक 32। ध्यान से देखो, ये 32 लिखा हुआ है। क्लियर बेटा? ये दो झाड़ बन के मेरे सामने आ गए। कहने का मतलब ओल्ड वो कितने खरीदता था? 32 किलो। आज वाने कितनी खरीदी है? 40 किलो। 8 किलो ज़्यादा खरीदी है ना। पहले वो खरीदता था 32 किलो, रेट जैसे ही गिरे उसने आज खरीदी है 40 किलो। अब ये कह रहा है कमी होने से पहले चीनी का मूल्य। भैया कमी पुराने वाले मूल्य की बात कर रहा है भैया, ये तो नया मूल्य है। कब पुराना मूल्य क्या? 32। ये भैया कितने रुपए में कितनी चीनी खरीदी? 160 रुपये में। भैया 160 रुपये में। भैया इससे दे दो भाग, अगर पुराना मांगे तो इससे दे दो, नया मूल्य मांगे तो इससे दे दो। 32 से जैसे ही मैंने इसमें भाग दिया, कै बार कटा? 32 पंजे 160, 5 रुपये किलो। पहले क्या था बेटा? 5 रुपये किलो का रेट था चीनी का। क्लियर? अगर कहता नया रेट बताओ तो बेटा नया रेट किससे निकालेंगे? इस 40 से। 160 में 40 से भाग दे दो, 4 चौक 16। आज क्या रुपये किलो है भैया? 4 चौक 16, 4 रुपये किलो। और पहले क्या था? मूल्य बढ़ने से पहले क्या था? 5 रुपये किलो था। क्लियर बेटा? कई क्वेश्चन कराऊंगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। देखो अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, टेंशन मत लो तुम, टेंशन मत लो। अगर समझ में ना आया ना तो 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, सबरा समझ में आ जाएगा। समझ आने की तो गारंटी मेरी है ना, मैं समझाऊंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर खरीदार 36 रुपये में 500 ग्राम अधिक खरीदता है। भैया चीनी का मूल्य 20% कमी होने पर खरीदार 36 रुपया में 500 ग्राम का मतलब आधी किलो अधिक खरीदता है। कमी होने से पहले चीनी का मूल्य बताओ। कमी होने से पहले चीनी का मूल्य बताओ। कमी कितने की हुई है? 20% की। 20/100 करो बेटा, 20 से कम 20, 20 पंजे 100। देखो न्यू ओल्ड कितना था और न्यू कितना था, ये चेक करो। ओल्ड कितना था बेटा? 5 था। कमी हुई 1 रुपया की, तो 5 में से 1 गया तो क्या आ गए? 4। अगर वो कहता वृद्धि तो 5 में 1 जोड़ देते। अब क्वेश्चन करा कमी, तो 5 में से 1 घटा रहे हैं हम। क्लियर बेटा? मैंने तुम्हें क्या बताया? इसके एक्सचेंज कर दो, यहाँ को यहाँ लिया आओ, यहाँ को यहाँ लिया आओ। कितने का अंतर है पूरे सर्किट में? 4 और 5 में कितने का अंतर? 1 का अंतर। 1 का अंतर कितने के बराबर है? 500 ग्राम के बराबर। बेटा ग्राम में डाटा नहीं चलता है, किलोग्राम में चलाएंगे। तो 500 ग्राम का मतलब क्या होगा? 1/2 किलोग्राम। क्लियर बेटा? अब मैं क्या करूंगा? अब मुझे ये निकालना है कि पहले वो कितना यूज करता था, आज कितना यूज कर रहा है। 1/2 किलोग्राम की बेटा इसमें गुणा करूंगा। 1/2 गुणा 4 करा, 2 दूनी 4। पहले वो कितना मटेरियल यूज करता था? 2 kg। आज वो कितना यूज कर रहा है बेटा? 2.5 kg। क्लियर? सस्ता हो गया तो 2.5 kg यूज कर रहा है। अब ये कह रहा है कि भैया रेट बताओ। पहले रेट क्या थे बेटा? सीधा सा बात है, 36 रुपये में वो 500 ग्राम अधिक खरीद। कितने रुपए का रहता है? 36 रुपये का। पुरानी रेट पूछ रहा था, 2 से भाग दे दो। कै रुपये किलो है? 18 रुपये किलो थी पहले। अगर कहता नया रेट बताओ तो बेटा 2.5 से भाग देते थे, अपने आप आंसर आ जाता। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन करा रहा हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा कम से कम 5 से 6, जिससे कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए। और आने वाले टाइम में अगर ये क्वेश्चन पेपर में कभी टकराता है तो तुम इसे हंसते हंसते कर आओ। क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर खरीदार 50 रुपये में 2 किलोग्राम चीनी या 2 किलोग्राम कम खरीदता है। वृद्धि से पहले और वृद्धि के बाद मूल्य क्या होगा, ये बताना है बेटा। मैंने तुम्हें क्या बताया? 20% का ड्रामा, उसे ये पकड़ लो, जो परसेंटेज है ना उसे पकड़ लिया करो। 20 से कम 20, 20 पंजे 100। ओल्ड और न्यू। बेटा पहले कितना था? 5 था। ओल्ड में कितना था? 5। अब का वृद्धि हुई है, तो वृद्धि कितने की हुई है? 1 की। तो अब क्या हो गया? 6। मैंने तुमसे कहा आंख मीच के क्रॉस कर दो, इसको यहाँ लिया आओ और इसको यहाँ लिया आओ। बेटा 5 और 6 में कितने का अंतर है? 1 का। 1 का अंतर कितने कम या ज़्यादा के बराबर वो देखे करें। 2 किलोग्राम कम खरीदी तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 2। भैया 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10। ये आ गया मेन रायता।
अब क्या कह रहा है, वृद्धि से पहले और वृद्धि के बाद रेट बताओ। भैया ये बताओ 50 रुपये का झाड़ है, 50 रुपये में देखो ओल्ड रेट अगर मैं बताता हूँ तो 50/12 काटा पीटी कर लो, आंसर आ जाएगा 50/12 आंसर आ जाएगा ना। हाँ आंसर आ जाएगा। वह मूल्य वृद्धि के पूर्व, वृद्धि के बाद और वृद्धि से पहले। बेटा 12 से मैंने इसमें भाग दिया, 12 चौक 48, 2 बचे और 1 जीरो लगा ले, दशमलव 12 चौक 2 बचे, 1 जीरो, 12 एकम 12, 4 पॉइंट कुछ रुपए किलो का रेट था बेटा उस टाइम। आज की बात कर रहा है तो आज क्या 10 का, तो 50 बट्टे कितना आ जाएगा 10, 10 पंजे 50, आज है 5 रुपये केजी, बात खत्म बेटा। आज कितना रेट है, आज कितना रेट है बेटा इसका 5 रुपये किलो, 50 रुपये की बात है ना, तो क्या आ जाएगा भैया 50 रुपये किलो का रेट है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, अंडे के जो मूल्य है, अंडे के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर 24 रुपये में 2 अंडे कम मिलते हैं। भैया अंडों का जो मूल्य है 20% की वृद्धि हो गई, जिस कारण वह 24 रुपये में 2 अंडे कम मिलते हैं। अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन मूल्य क्या होगा। इसने क्या कहा है कि भैया अंडे के जो मूल्य 20% की वृद्धि होगी अंडे में, तो अंडे में जैसे ही वृद्धि हुई तो 24 रुपये में उसे 2 अंडे कम मिले, 24 रुपये में 2 अंडे कम मिलते हैं। तो ये कह रहा है कि भैया वर्तमान में बताओ, आज के रेट में बताओ कि प्रति दर्जन का मूल्य क्या है, 12 अंडों की कीमत कितनी है, ये पूछना है बेटा। कुछ ना 20% की वृद्धि का मतलब 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, न्यू ओल्ड है बेटा, ये न्यू है। ओल्ड कितना था 5, 5 और 1 क्या हो गए 6, रेट बढ़ गया 5 से 6 हो गया। अब क्या करना है बेटा, वही वाली इधर को ले आओ और इसे इधर को ले आओ, 5 आ गए। इन दोनों में कितने का अंतर है, 1 का अंतर। जी 1 का अंतर कितने के बराबर है, कितने अंडे कम खरीद रहा, 2 अंडे कम खरीद रहा, 2 ले लो। अब क्या कह रहा है बेटा 2 अंडे कम मिलते हैं, अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन बेटा 2 पंजे 10, ये बेटा वर्तमान का मतलब न्यू जो है, न्यू जो आज चल रहा है वो 10 है। भैया रेट लगाना क्या रुपये का पर अंडा पड़ा, 24 रुपये में आए, 10 अंडा लाई वो, तो कितने का होगा 2.4 रुपये का पर अंडा हो गया। 10 से भाग दे दो 24 रुपया में, 2.4 रुपये का पर अंडा हो गया। पर इसने कहा कि मुझे पर अंडे से मतलब नहीं है, मुझे 12 अंडों के रेट बताओ। तो भैया 2.4 इंटू 12 काटा पीटी कर लो, आंसर 12 चौक 48 का 8, 4 हासिल को, 12 दूनी 24 और 4 28, कितना आ गया बेटा 28.8 रुपये, खत्म। 12 अंडों का मूल्य क्या होगा 28.8 रुपये इस मूल्यों का अंदर होगा। क्लियर है भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम इसी की तरह, कुछ चेंज होगा, उस चेंज को भी झेलेंगे। क्लियर है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ बेटा। इस क्वेश्चन को, दाल के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक व्यक्ति 360 रुपये में 7.5 किलो अधिक दाल खरीदता है, तो प्रारंभिक मूल्य क्या था। बनाओ जी राम जी, कैसा बनेगा ये क्वेश्चन, बनाओ, कोशिश करो यार बनाने की, जब तुम कोशिश करोगे जब भी तो बनेगा। देखना दाल के मूल्य में 25% की कमी हुई है, कितने की हुई है 25% की कमी, तो 25/100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, ये है 25% की कमी। अगर मैं ओल्ड की बात करूँ और न्यू की बात करूँ, ओल्ड क्या था बेटा 4, कमी कितनी की हुई है 1 की, 4 में से 1 गया तो बेटा क्या आएगी 3। मैंने तुम्हें बताया इसे इधर खींच के लाओ, इसे इधर खींच के लाओ, इन दोनों में अंतर कितने का आ गया 1 का। 1 के अंतर पे ये कितना माल ज़्यादा खरीद रहा है, 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2, 15/2 माल ज़्यादा खरीद रहा है। अब क्या कहा है प्रारंभिक की बात करी, कहने का मतलब ओल्ड के प्राइस पूछ रहा, ओल्ड का मूल्य क्या था। तो बेटा 15/2 की मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना हो जाएगा 15 3 45/2। अब भैया रेट पे आ जाऊं, अगर मैं मूल्य की बात करता हूं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो ये आ गया। अगर मैं मूल्य की बात करूं, मूल्य क्या होगा भैया, मूल्य होगा अब इस समय कितने में 360 रुपया में, 360/45/2, 45/2, तो ये क्या हो जाएगा 360 गुणा 2/45, काटा पीटी कर दो बेटा, 9 चौक 36, 4 बार 40 बार क्या, 9 पंजे 45, 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16, 16 रुपये किलो का रेट था बेटा पहले, 16 रुपये किलो का रेट, रुपये
केजी, 16 रुपये केजी थी बेटा दाल पहले। 25% की कमी करने का मतलब 25/100, 1/4। पहले रेट क्या था 4 था, उसमें से 1 की कमी होगी तो क्या हो गया 3, 4 और 3 ये न्यू आ गया। न्यू क्रॉस कर दो, मैंने तुम्हें बताया इसमें अंतर कितने का, 1 का अंतर। 1 के अंतर के बराबर बेटा क्या कम खरीद रहा है क्या ज़्यादा खरीद रहा है, यहाँ क्या है वो अधिक खरीद रहा है। कितना 7.5 किलो मटेरियल, 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2 लिख दिया। अब भैया मैं निकालता हूँ पहले वो कितना लेता था 15/2 की, इसमें गुणा कर तो 45/2। अब भैया अगर मैं रेट की बात करूं तो मूल्य क्या होगा, जो मूल्य तुम्हें दे रखा है इस वाली वैल्यू से उसमें भाग दो, आंसर आ जाएगा। कटपिट क्या आया 16 रुपये केजी का रेट। 16 रुपये केजी दाल थी बेटा, प्रारंभिक मूल्य क्या था दाल का 16 रुपये किलो। 16 रुपये किलो पुराना मूल्य था दाल का। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो बेटा बनाओ क्वेश्चन को। अंडे के मूल्य में 50% की वृद्धि हो गई तो बेटा क्या करेंगे 50/100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100। बेटा ओल्ड और न्यू, ओल्ड कितना है 5, 2 नीचे वाला, न्यू कितना हुआ वृद्धि हुई है तो 2 में 1 जुड़ जाएगा, 2 और 1 क्या हो गए 3, न्यू हो गया 3। वही एक्सचेंज ऑफर चलाओ, 3 यहाँ 2 यहाँ, 1 का अंतर, 1 के अंतर में कितना कम माल खरीद रहा है वो 4 अंडे कम खरीद रहा है, 4 अंडे कम खरीद रहा है तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन यहाँ तक तो तुम कर दोगे। क्वेश्चन में कहा है प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान मूल्य बताओ। भैया 24 रुपया में, 24 रुपया में कुल रुपया कितनी 24, तो यहाँ तक पर अंडे का रेट लगा लो, 8 से भाग दे दो, 8 तिया 24, 3 रुपया पर अंडा, पर अंडा आ रहा भैया 3 रुपया को 1 अंडा। तो भैया 12 प्रति दर्जन का मतलब क्या होता है 12 अंडे, तो 1 अंडे का मूल्य 3 रुपया, तो 12 अंडों का मूल्य कितना होगा बेटा 36 रुपये। खत्म बेटा। 1 अंडे का मूल्य कितना है 3 रुपये, तो बेटा 12 अंडों का मूल्य कितना होगा, क्लियर है 36 रुपये अंडों का मूल्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को बनाओ। चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम चाय अब अधिक खरीदता है तो चाय का कम हुआ मूल्य क्या है, चाय का कम हुआ मूल्य क्या है। बेटा मैं बताना चाहूँगा परसेंटेज की ये सबसे बेस्ट क्लास है। अगर परसेंटेज का बेटा इसमें मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चन कराएं, हर पेपर में बेटा इससे क्वेश्चन उठता है, खपत वाला उठ जाएगा या ये वाला उठ जाएगा, इसीलिए मैंने ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए कराएं। क्यों, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पेपर में आता है। और बेटा आप तुम चिंता मत करो, मैं डेली आपको रीजनिंग, जीएस और हिंदी, और इस समय जो मैं तैयारी कराऊंगा पूरी एसएससी, जीडी और यूपी पुलिस की पूरी तैयारी कराऊंगा आपके इस चैनल पे। साथ में एयरफोर्स की भी तैयारी कराऊंगा। री एग्ज़ाम की जो क्लासेस है ना वो क्लासेस मैं बंद करूंगा, क्योंकि बेटा उन क्लासों ने मेरी लंका लगा दी है। क्योंकि बेटा मैं उन क्लासों को बनाता पूरे मन से हूँ, कई घंटे लगते हैं उन वीडियो को बनाने में, पर बेटा बच्चे उन वीडियो को देखने को तैयार नहीं है। क्यों, रीज़न है बेटा सभी बच्चों ने 12th की तैयारी ऑलरेडी कर रखी है तो वो नहीं पढ़ना चाहते पुरानी चीज़, वो वीडियो को देखते भी नहीं है, जिससे कि बेटा बहुत ज़्यादा नुकसान मेरा होता है। सो मैंने अब सोचा है कि बेटा मैं आपको कल से ज़्यादा क्लासेस दूंगा, जल्दी से जल्दी तैयारी करो, क्योंकि बेटा एसएससी जीडी का जल्दी से जल्दी पेपर होने वाला है। और आप सभी को नई खुशखबरी तो पता चल गई होगी बेटा। खुशखबरी क्या है बेटा, अभी रिसेंटली होमगार्ड में वैकेंसी आने वाली है 39,000 का नोटिफिकेशन आ रहा है बेटा। होमगार्ड की 39,000 वैकेंसी आने वाली हैं। 39, अगर बेटा तुम होमगार्ड में ही लग गई ना तो आने वाले कुछ टाइम में तुम यूपी पुलिस में किसी ना किसी अच्छी पोस्ट पर चले जाओगे। रीजन है बेटा किसी परिवार में पहले हमें जुड़ना होता। अगर मैं होमगार्ड से ही यूपी पुलिस में घुस जाता हूँ ना तो बेटा जब मैं यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दूंगा तो मुझे बहुत सारी छूट मिलेगी और उस छूट के बिहाफ पे मैं अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाऊंगा। तो बेटा जैसे ही अगर होमगार्ड की वैकेंसी निकलती है मैं आपको अपडेट करूंगा, होमगार्ड की ज़रूर वैकेंसी भरना, उससे फ़ायदा तुम्हें ही मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। क्लियर। उसके बाद में बेटा एयरफोर्स की भी वैकेंसी सितंबर में आ जाएंगी, आप टेंशन मत लो। क्लियर। इस सितंबर में वैकेंसी आ जाएंगी। रीज़न है बेटा एयरफोर्स साल में 2 बार वैकेंसी निकालता है, वो इस साल भी 2 बार ही निकालेगा। उसका रूल आज तक चेंज नहीं हुआ है, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आई हो। क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी सही लगी होगी। क्लियर। बेटा इस क्वेश्चन को देखो, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर, 10% की कमी का मतलब 10/100 बेटा,
एक जीरो एक जीरो 10। ओल्ड क्या है बेटा और न्यू का, ये देखो ओल्ड कितना है बेटा 10, कितने की कमी हुई है, 1 की कमी हुई है, 10 में से 1 गया तो कितना आ गया 9। बेटा विपरीत कर दो, 9 10, 1 की कमी पे बेटा कितना अधिक या कम खरीद रहा है बेटा 25 किलोग्राम, अब अधिक खरीद रहा 25। बेटा अब क्या कहा है, उसने कहा है कि चाय का कम मूल्य बताओ, चाय का कम मूल्य बताओ, ये वाला मूल्य बताना है मुझे। 25 निम्मा 225, इससे भी निकाल लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। 25 धाम 250। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है बेटा, क्वेश्चन में कहा है कम मूल्य क्या होगा। बेटा ये तो ज़्यादा मूल्य है, ये कौन सा 10 से बेटा 9 हो गया, कम मूल्य तो ये है ना, कम 10% की कमी होने पर। तो मूल्य कैसे निकालते हैं बेटा, जो रकम है उस रकम में उठा लाओ, 225 ये वाली, और इसमें भाग दे दो बेटा 250 से, काट दो बेटा, 0 से 0 कट, 25 से काटो, 25 निम्मा 225 जीरो, क्या रुपये किलो है बेटा, 90 रुपये किलो थी, 90 रुपये प्रति केजी। कितना है बेटा, 19 रुपये पर केजी की वो था। क्लियर बेटा, आ गया समझ में, 90 रुपये प्रति किलो के रेट में अब वो मिल रही है। पहले किस रेट में मिल रही थी, इससे इसे काट लो, पहले मिल रही थी 100 रुपये किलो के रेट में। क्लियर है बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छे आ रहे होंगे बेटा। चलो आगे देखते हैं। बेटा इस टाइप के मैंने सभी क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, इन क्वेश्चनों को करके आपको बहुत अच्छा फील हुआ होगा। अब चलते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन के। बेटा चाय खर्चा पर्चा ये सारे क्वेश्चन इन्हीं में से फंस जाएगा, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर है बेटा, अब जो करने वाले हैं बेटा, अब मैं इससे आगे जो करूँगा कुछ नेक्स्ट क्लास करूँगा, इसकी परसेंटेज की टोटल मिला के बेटा कम से कम 8 से 10 क्लास बनेंगी। क्लियर है, और उन क्लासों में आपको ना UPSI दरोगा तक की वीडियो मिल जाएंगी। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। मेरे चैनल में पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन हैंड टू हैंड बजा देना। क्लियर भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।